हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अदर वीडियो। भोजपुरी के 12 सिंगरों को आरजेडी का नोटिस। वाई? क्यों भाई, क्यों नोटिस? टुनटुन यादव, गांधी लाल यादव। हु इज गांधी लाल यादव? झंड जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सट्टा के उठा ले बौघारा से रे। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने हाल ही में उन भोजपुरी गायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है जो पार्टी के समर्थन में हिंसक या आपत्तिजनक गीत गाकर उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। राजद के झंडा पूरा फहरतई मोड़ पर कि अब की जरतौ लाला टेनवा छौड़ी लाठी के जोर पर। छौड़ी लाठी के जोर पर अब फहर गया झंडा, जर गया लालटेन। लालटेन का तो पता नहीं, लेकिन रिजल्ट देख कर के पिछवाड़ा जरूर जला होगा। बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने कुल 12 मशहूर भोजपुरी के चिलगोजों को, मेरा मतलब भोजपुरी के सिंगरों को लीगल नोटिस भेजा है, जिन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गीत गा करके आरजेडी की नैया को डुबा दिया था। भाई ये तो सपोर्ट में गाया था उसमें। आरजेडी के पक्ष में गीत गा करके आरजेडी की नैया डुबाई थी। बर्बाद कदम बर्बाद। इसे आरजेडी की तरफ से जिन जिन सिंगरों को लीगल नोटिस भेजा गया है उन 12 के 12 सिंगरों में से सबसे मशहूर नाम जो है वो है खून खून यादव। अबे साले खून खून यादव नहीं, टुनटुन यादव नाम है। यादव। नहीं, वो नाम पुराना हो गया है। हाँ, आज से उनका नाम है खून खून यादव। वाई? सुन, क्यों? नया गाना आया है उनका। अब हमें खून के नदिया है। हाँ, करबू जे खून के दूसरा से नदिया। सदिया, बहा देव खून के नदिया है जानू। पैंट के अंदर के सामान से निकली हुई चीज को खून नहीं कहते हैं। तू साला नहीं सुधरेगा। नहीं। हमें खून के नदिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में खून की नदियां बहाने की बात करने वाला ये व्यक्ति के पास इतनी हिम्मत, इतना गट्स और इतना मोटिवेशन आखिर आ कहां से रहा है जो भाई खून की नदियां बहा देगा। हाँ, खून की नदियां, यही सोच रहे हो ना? यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को देश का प्रधानमंत्री अपने चुनावी मंच पर खड़ा होकर के गरज के उस एक्ट को प्रमोट करेगा तो भाई मोटिवेशन तो आएगा ही। What? मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। हाँ, मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। सिक्सर के 6 गोली छाती में दे। वैसे जो टुनटुन यादव का ये गाना है, इसी से रिलेटेड एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है न्यूज पिंच। इस पर टुनटुन यादव से ये सवाल किया जाता है कि आप ऐसे हिंसक गीत क्यों गाते हैं जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी मंच पर खड़े होकर के करते हैं। तो भाई साहब का जवाब क्या था पता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अरे मैं बताता हूँ ना क्या जवाब था। भाई का जवाब ये था कि इस गाने को लेकर के जितने भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर के मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वो लोग मेरी जाति से जलते हैं। हाँ, ऐसे ही जवाब था। जाति की वजह से उन लोगों को परेशानी है, जलन है। हाँ, और चूंकि वही सेम जाति That's बिहार के the पूर्व dumbest मुख्यमंत्री answer I और ever आरजेडी के heard. नेता तेजस्वी यादव का भी है और वो जाति है यादव। तो जाति के हिसाब से देखा जाए तो दोनों भाई भाई हुए, राइट? तो आगे टुनटुन यादव का जवाब ये था कि वो लोग भाई भाई को आपस में लड़वाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। यस, और उन भाइयों में जो बुर्बक भाई होता है वो अपने ही भाई को बोलने लगता है। और अभी फिलहाल तेजस्वी यादव ने टुनटुन यादव के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। अब बुड़बक अब कौन बताओ है ये खुद ही दोनों समझ में जाओ। कौन हुआ? बुर्बक भाई होता है ना तो अपने भाई को ही बोलने लगता है। वैसे फिलहाल मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे कि टुनटुन यादव के जितने भी जातिवादी और हिंसक गीत हैं उनमें से किसी भी गाने में ना तो आरजेडी का नाम लिया गया है, ना उनके पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और ना ही उनकी पार्टी के किसी नेता का चेहरा। तो फिर उनके लीगल नोटिस का टुनटुन लाल यादव पे क्या असर पड़ेगा? और जब लीगल नोटिस पूरे 12 लोगों को भेजा गया है, इकलौते सिर्फ टुनटुन लाल
यादव के ही बारे में क्यों बात हो रही है? अकेला उन्हें ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? बाकी के 11 लोग कौन हैं? और उन्होंने आरजेडी पार्टी के खिलाफ किस किस प्रकार के गीत गाए हैं? विस्तार से बात करेंगे इन सब के बारे में। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। गाना लगाओ भाई। राइफल से खूंटा ठोकाना है, राइफल से खूंटा ठोकाला। तो हथौड़े से क्या करते हैं? खूंटा ठोकाना बाप रे बाप, वैसे ठोकाला कहाँ? इनके गणिया में। नहीं, मैंने राइफल से खूंटा ठोकाता है, AK-47 से घास कटाता है, और न्यूक्लियर पावर से तो भैंस दुहाता है। बस रास्ते में कहीं करियक्का कुकुर दिख जाए ना, फिर तो गणिया फाड़ जाता है। साले तू अरे हमारे घर से रंगदारन के दाल रोटी जाला है, तुम्हारे घर से रंगदारन के दाल रोटी जाला। बताओ क्या फायदा इतना बड़ा रंगदार होने का, जब रंगदार होने के बाद भी दाल रोटी खाना पड़ रहा है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अरे हम समझे मुर्गा मटन वटन कुछ चलता होगा, दाल रोटी छी ससुर। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, वैसे टुनटुन यादव की अगर देखा जाए तो ये जब से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा है, तब से लेकर के आज तक इन्होंने बहुत तेरे जातिवादी और रंगदारी गीत गाए हैं, और इसी के लिए इनको जाना भी जाता है। अब इस पर जब इनसे सवाल किया जाता है कि आप इस तरह के गीत क्यों गाते हैं, तो इनका जवाब ये होता है कि मैं जितने भी जातिवादी गीत गाता हूँ उसमें मैं अपनी जाति की बड़ाई करता हूँ, दूसरे जाति की बुराई नहीं करता, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे गाने में कौन ऐसा चीज है जिसके वजह से दिक्कत है? जातिवाद। जाति एक पहचान है। अब इनके बात में लॉजिक तो है भैया कि कोई अपनी जाति की बड़ाई कर रहा है तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? बात सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी को 6 गोली छाती में मारने की बात करना, ये कौन से जाति की कितनी बड़ाई है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आपकी समझ में आए तो बताना। पावर होला ई खाली ओहिर जाति मेरे। और ऐसा नहीं है कि 6 गोली छाती में मारने की बात सिर्फ टुनटुन यादव करते हैं। पवन सिंह ने भी अपने एक किसी गीत में सेम लाइन को दोहराया था। सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी। और भोजपुरी में जितने भी जाति के सिंगर हैं, उन सभी वो जातियों सब में यही। कोई न कोई ऐसा सिंगर जरूर है जो इस तरह के रंगदारी और अहिंसक गीत गाता है। तो सिर्फ किसी एक जाति पे टारगेट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब दूसरी बात कि क्या टुनटुन यादव के गीत से आरजेडी को इस चुनाव में कुछ नुकसान हुआ है, तो जवाब है यस, थोड़ा नहीं बहुत हुआ है। और सिर्फ कैसे? टुनटुन यादव के गीत से नहीं, टुनटुन यादव के ही तरह भोजपुरी में बहुत तेरे सिंगर हैं जिनके गाने अगर आप सुन लेंगे ना तो माथा पकड़ लेंगे कि ये कैसा प्रमोशन है भैया। बीजेपी ने इसी चीज को इस चुनाव में सबसे ज्यादा भुनाया है, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हो या फिर मंच पर खड़े होकर के इनके गानों की लाइनें दोहराना हो। लेकिन बीजेपी ने भी आरजेडी की छवि धूमिल करने के लिए जिन गानों को यूट्यूब से उठाया है, पहला गाना है भैया के आवे दे सत्ता में उठा ले वो घारा से रे। मतलब ये कि भैया को सत्ता में आने दो, घर से उठवा घर से उठवा लो। इस गीत को गाया है गांधीलाल यादव। और आरजेडी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने जो दूसरे गाने को टारगेट किया वो टुनटुन लाल यादव का गाना था, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। अब अगर आप ध्यान से देखें आप इन दोनों गानों को, तो इन दोनों गानों में ना ही आरजेडी का नाम है और ना ही आरजेडी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और ना ही आरजेडी पार्टी के किसी नेता का चेहरा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों लोगों ने आरजेडी के लिए कोई गीत नहीं गाया है, गाया है। टुनटुन यादव ने भी गाया है और ये गांधीलाल यादव हैं, इन्होंने भी गाया है। बट उन गानों में ना कोई जातिवाद है और ना ही कोई रंगदारी है। और जिन गानों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं गानों को उठा करके आरजेडी का प्रमोशन सॉन्ग बता करके बीजेपी ने कैंपेन किया। तो अब जब आरजेडी ने इन लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा है, टुनटुन यादव का तो नाम है, बाकी गांधी लाल यादव का नाम है कि नहीं पता नहीं, अगर इनको भी भेजा होगा तो इन लोगों के साथ क्या होगा? क्या ये लोग जेल जाएंगे? तो जवाब है नहीं। नोटिस का मतलब ये होता है कि भैया आपने ये गीत क्यों गाया, क्यों हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की, इसका जवाब दो। तो अगर ये लोग उस नोटिस का जवाब देते हैं और तार्किक जवाब देते हैं और ये साबित करने में अगर ये लोग सफल होते हैं कि भैया हमारा जो गाना है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, तो वो नोटिस वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग तो आराम से बच जाएंगे। हाँ, इन लोगों ने जिन गानों में आरजेडी के पार्टी का सिंबल यूज किया है या फिर उनके किसी
नेता का चेहरा यूज किया है या फिर उनकी पार्टी का नाम लिया है और बिना उस पार्टी की परमिशन से उन गानों पर अगर आरजेडी पार्टी को या उनके किसी भी नेता को आपत्ति है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हाँ, इन दोनों लोगों के अलावा यूट्यूब पर बहुतेरे ऐसे सिंगर पड़े हैं, बहुतेरे ऐसे सिंगरों का गाना पड़ा है जो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल और आपत्तिजनक है। तो दुपट्टा से पूछबो कट्टा जहिया औ तो आरजेडी के सत्ता। क्या लगता है ऐसे गानों से लोग प्रभावित होकर आरजेडी को वोट दे देंगे? अगला जो गाना है अब की जरतव लालटेनवा भैवा लाठी के जोर पर, पॉसिबल है आज के जमाने में। और भी गीत है, गीत के बोल सुनो। आवे दे आरजेडी के सरकार रे तोरो बनैबो भतार रे। ये लाइन सुन के तो लोग भरभरा के वोट किए होंगे आरजेडी को, है ना। यार इन लोगों के इस महान कार्य के लिए आरजेडी ने जो फिलहाल कदम उठाए हैं, इनको नोटिस भेजने का, ये कदम बिल्कुल वैसा ही है कि भैया अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनके खिलाफ एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब ये गाने आए थे आपको तभी एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, इनमें से कुछ गाने 1-2 साल पुराने भी हैं, कुछ इक्का दुक्का गाने नए भी हैं, चुनाव से पहले गाए गए हैं और कुछ गाने आज के 2-3 साल पहले भी गाए गए हैं। बट इस चुनाव में वो सारे गाने बजे हैं, बीजेपी ने बजाया है बढ़िया से। तो जिन गानों का डायरेक्ट आरजेडी से कनेक्शन है, जिन गानों में डायरेक्ट आरजेडी पार्टी का नाम लिया गया है, उनके नेताओं का नाम लिया गया है, उनकी पार्टी का सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे तो आरजेडी को नुकसान हुआ ही है। लेकिन क्या जिन लोगों ने जातिवादी रंगदारी गीत गाई है, यानी कि कट्टा, राइफल, रिवॉल्वर, खूंटा ठोक दे, 6 गोली छाती में मार दे, हालांकि इन गानों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन गानों ने भी आरजेडी का तगड़ा नुकसान करवाया है। अब आप सोच रहे होंगे कई जितने भी रंगदारी गीत भोजपुरी में बनते हैं, उनके गाने भी दबा के चलते हैं। लोग अपनी जाति पर गर्व कर करके झूठी मूंछ ऐंठते हैं, हाँ होती नहीं है मगर ऐंठते हैं, और इंस्टाग्राम पर अपना एक स्टेटस लगाते हैं, देख भैया वही है जो है। और बिहार में तो तगड़ा जातिवाद है, आपको पता ही है। उसी जातिवाद के चलते ये लोगों को इस बात से डराने में कामयाब हो जाती है कि जो गीत गा रहे हैं वो भी यादव हैं और वो पार्टी भी यादवों की है, तो ये लोग उसी पार्टी से कनेक्ट हैं और ये लोग सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सोचो अगर ये सत्ता में आ गए तो। और यही है जंगल राज, यही बोल बोल करके एनडीए शरीफ लोगों को डराती है और सच में शरीफ लोग डरते भी हैं। तो ये जो जातिवादी रंगदारी गीत है, जिन गीतों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उस गीत के सिंगर की जाति देख करके भी उसे पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। आरजेडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है इन सिंगरों को, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आरजेडी के नोटिस से ये लोग तो उनका नाम न ले, उनके नेता का नाम न ले, उनका सिंबल न यूज करें, लेकिन जातिवादी रंगदारी तो ये गाएंगे ही गाएंगे और आगे भी चल के इनकी रंगदारी की वजह से आरजेडी को तगड़ा नुकसान होगा। उन्हीं गानों को दिखा दिखा करके जंगल राज बताया जाएगा कि देखो जंगल राज ऐसे ही था, और हर बार वो देख देख करके लोग डरेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। नहीं, डिसलाइक ऐसे होता है, लाइक ऐसे होता है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, बताओ, वीडियो देख के निकल लेते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, आओ मैसेज करो। मार्केट वोल्फ इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। तो आप भी मार्केट वोल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है, जाओ क्लिक करो और डाउनलोड करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। भैया देख लो, अपनी रंगदारी का नतीजा तुम खुद ही देख लो। बहुत ज़्यादा लोग वही तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। मतलब बेअक्लों को इतना नहीं सहूर है कि हाँ भाई ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तुम हाथ में कट्टा बंदूक लेके उसके बाद दिखा रहे हो अपने आप को, वो शो कर रहे हो। जिसके लिए कर रहे थे उसी की बेइज्जती हो गई उसी की बेइज्जती हो गई, बहुत बढ़िया बेइज्जती हो गई। मतलब जहाँ पे एजुकेशन और इन सब चीज़ों को शो करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ ये कट्टा बंदूक, किडनैपिंग और मतलब यमराज के पास भेजने वाला प्रोसेस और ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, तो तुम कहाँ से तुम्हारी इमेज अच्छी बन जाएगी? तुम ये बताओ, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? कट्टे बंदूक की ज़रूरत है? नहीं, लोगों को ज़रूरत है रोटी रोज़गार की, ठीक है, रोज़गार की, घर, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है कि ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं भैया, एक हाथ में कट्टा हो, एक हाथ में दराती हो, एक हाथ में ये हो वो हो, ठीक, तो नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, लोगों को वही चीज़ जब
मतलब दिमाग जब नहीं है ही रही तो फिर वही चीजें शो ही करेंगी, ठीक है, तो फिर क्या ही उसका मिल गया फल। लो बहुत बढ़िया, क्या ही बताएं अभी हम। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।